Hello guys, welcome to all of you once again, and you are watching English with Arya Kumawat. Dear students, today we are going to write another letter on letter to editor. और लेटर टू एडिटर में अपन ने पहले एक लेटर लिखा था, उसी पैटर्न पर आज का जो लेटर होगा वो एक और लेटर होगा लेटर टू एडिटर को किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, एक डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा एड्रेस। वन टू जीरो आर्यन नगर, जयपुर। फिर जैसा कि अपन ने हर लेटर में देखा है, डेट लिखेंगे। ये काल्पनिक डेट लिख सकते हैं आप। मैं लिख रहा हूँ मई 2020। फिर द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये जो हो जाएगा अपना समाचार पत्र का रीजन हो जाएगा जयपुर। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने सबसे पहले एड्रेस लिखा, इसके बाद में अपन ने एड्रेस किया एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है, कंपलसरी होता है। तो अपन ने यहाँ कंपलसरी यूज़ किया। और जयपुर ये जो है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जयपुर ऑफिस, जयपुर रीजन का जो ऑफिस है, उसके एडिटर को अपन लिख रहे हैं। इसके बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट। अपन ने लिखा सब्जेक्ट। और देखिए सब्जेक्ट क्या है, आपने देखा होगा कि लगभग जब स्कूल शुरू होती है उस समय पूरे जो समाचार पत्र होते हैं, उन समाचार पत्रों में एक सब्जेक्ट होता है बहुत ही स्पेशल। और सब ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स, सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे या कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं, पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो एक प्रकार से प्लान्ड लूट को अंजाम देते हैं, एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से पब्लिक को लूटने का काम करते हैं। तो उसी के ऊपर उसी को अपन एक सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हो जाएगा अबाउट प्लान्ड लूट बाय पब्लिक स्कूल्स। प्लान्ड लूट बाय पब्लिक स्कूल्स, जो पब्लिक स्कूल्स है उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से होने वाली लूट, या जानबूझकर की जाने वाली लूट, या सोच समझकर जिस लूट को अंजाम दिया जाता है, उस लूट के संदर्भ में। सर, through the column of your esteemed newspaper, I would like to awaken
concerned authorities to the planned loot by पब्लिक स्कूल्स। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जब ओपनिंग पैराग्राफ लिखा तो देखिए, मैं कई बार या समय समय पर बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनमें मैं परिवर्तन करता जाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स किसी एक तरीके से एक तरीके को कॉपी करने की कोशिश ना करें। अब देखिए, जैसे कि आज अपन ने क्या किया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अवेकन। एक तो अपन ने यहाँ वर्ब यूज़ की, अवेकन, जागरूक करना, जागृत करना, जगाना, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू द प्लान्ड लूट बाई पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स के द्वारा जो प्लान्ड लूट है, उस लूट की तरफ मैं जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो एक प्रकार से अपन कहें कि सजग जो अधिकारी हैं, उनका जगाना चाहता हूं या उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ देखिए, एक चीज़ और कह सकते हैं अपन, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ फ्रॉम देयर स्लम्बर। मैं यहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम स्लम्बर, फ्रॉम स्लम्बर, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो और थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जब अपन लिखते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वह कितनी प्रभावी है, इस पर भी अपन को ध्यान देना है। अब देखिए, आई वुड लाइक टू अवेकन द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ फ्रॉम स्लम्बर टू द प्लान्ड लूट बाई पब्लिक स्कूल्स, कि मैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको नींद से जगाना चाहता हूं। किस तरफ, किस लिए? जो प्राइवेट स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स की एक लूट हो रही है, उस लूट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टू स्टार्ट टू राइट मिडिल पैराग्राफ। Many public or private schools are doing business of loot on the name of गिविंग एजुकेशन। देखिए, हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया इसमें, मैनी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स आर डूइंग बिजनेस ऑफ लूट ऑन द नेम ऑफ गिविंग एजुकेशन। बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो शिक्षा देने के नाम पर लूट का कारोबार कर रहे हैं। शिक्षा देने के नाम पर क्या कर रहे हैं? लूट का कारोबार कर रहे हैं। आगे अपन लिख सकते हैं, दे एक्सटॉर्ट मोर एंड more money on the name of transportation tuition
practical and other activities. They are selling clothes, shoes, tie, belt, books, copies, and stationery. On the name of uniform and study material. एंड स्टडी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे अपन लिख सकते हैं मैनी स्टूडेंट्स आर टॉर्चर्ड मेंटली फॉर not purchasing from them। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनसे नहीं खरीदने के कारण उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, यानी कि वो मेंटली टॉर्चर्ड किए जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट द लास्ट लाइन्स ऑफ मिडिल पैराग्राफ, क्योंकि फिर वर्ड लिमिटेशन जो होती है वो उससे अपन बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए, मैनी पेरेंट्स हैव complained to local authorities but have got nothing than consolation आफ्टर consolation। मीन्स ये हुआ कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने समय समय पर स्थानीय प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन दिलासों के अलावा कुछ नहीं प्राप्त किया है। आज तक जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनको सिर्फ दिलासे दिए हैं, उनको सिर्फ सांत्वना दी है कि वह कार्रवाई कर रहे हैं, कार्यवाही हो रही है, कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डियर स्टूडेंट्स। अब अपन इस लेटर का जो लास्ट पार्ट है जिसे क्लोजिंग पैराग्राफ कहते हैं, उस क्लोजिंग पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। देखिए, क्लोजिंग पैराग्राफ में भी जो चीज़ें होती है, जो मैटर होता है, उसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये चेंजिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अलग अलग तरीके से लेटर को कंप्लीट कर सकें। देखिए, प्लीज़ हाईलाइट
the matter through the newspaper so that their arbitrariness can be restrained, RESTRAINED restrained। और देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड और होता है कर्ब्ड। क्या होता है इसका एक और वर्ड होता है कर्ब्ड। मैं कोष्टक में लिख देता हूँ CURBED, कर्ब्ड बाय द गवर्नमेंट टाइमली। थैंकिंग यू। Yours faithfully, अलका शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, ये पब्लिक स्कूल्स के खिलाफ, पब्लिक स्कूल के द्वारा की जाने वाली लूट के खिलाफ किसी सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है या कोई पेरेंट्स है उसकी शिकायत है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। 120 आर्यन नगर जयपुर मई 2020, 120 आर्यन नगर जयपुर मई 20, 2020। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। एडिटर मीन्स संपादक होता है। सब्जेक्ट अबाउट प्लान्ड लूट बाय पब्लिक स्कूल्स। विषय क्या है? पब्लिक स्कूल के द्वारा की जाने वाली प्लान्ड लूट, जानी मानी या सोच समझकर की जाने वाली लूट। सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। श्रीमान, आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू अवेकन द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ फ्रॉम स्लम्बर टू द प्लान्ड लूट बाय पब्लिक स्कूल्स। श्रीमान, आपके समाचार पत्र के प्रमुख कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों को प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा की जाने वाली लूट की तरफ उनकी नींद से जगाना चाहता हूं, यानी कि उनको जागृत करना चाहता हूं। मीन्स आई वॉन्ट टू रेज द मैटर in the kind attention of the local authorities, yeah, to the concerned authorities. Many public or private schools are doing business of loot on the name of giving education. बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स शिक्षा देने के नाम पर लूट का कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं? शिक्षा देने के नाम पर लूट का कारोबार कर रहे हैं। दे एक्सटॉर्ट मोर एंड मोर मनी। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऐंठना, ज़बरदस्ती वसूलना। दे एक्सटॉर्ट मोर एंड मोर मनी ऑन द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्यूशन, प्रैक्टिकल एंड अदर एक्टिविटीज़। वे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर और अदर एक्टिविटीज़ के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। दे आर सेलिंग क्लॉथ, शूज़, टाई, बेल्ट, बुक्स, कॉपीज़ एंड स्टेशनरी। यहाँ तक कि वो लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, कॉपी बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं। ऑन द नेम ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के नाम पर, एंड स्टडी मटेरियल,
और स्टडी मटेरियल के नाम पर वे लोग ये चीज़ें बेच रहे हैं। और वो भी आप अपन चाहें तो यहाँ जो वर्ब लिखी दे आर सेलिंग, या इसके बाद में अपन लिख सकते हैं एट हाई प्राइजेस, ऊंची दर पर बेच रहे हैं। देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, अपन इसको यहाँ जगह दे सकते हैं, यूनिफॉर्म स्टडी मटेरियल, और यहाँ अपन लिख सकते हैं एट हाई प्राइजेस, हाई प्राइजेस, यूनिफॉर्म एंड स्टडी मटेरियल एट हाई प्राइजेस, यानी कि ऊंची दर पर बेच रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर टॉर्चर्ड मेंटली फॉर नॉट परचेजिंग फ्रॉम देम, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है उनसे सामान नहीं खरीदने के कारण। यानी कि कोई बच्चा बाज़ार से स्टेशनरी खरीदता है, बाज़ार से यदि बैग खरीदता है, बाज़ार से शूज़ खरीद लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। मैनी पेरेंट्स हैव कंप्लेंट टू लोकल अथॉरिटीज़, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्थानीय प्रशासन को शिकायत की है, बट हैव गॉट नथिंग देन कंसोलेशन आफ्टर कंसोलेशन, लेकिन दिलासों के अलावा कुछ नहीं मिला है। जो लोकल अथॉरिटी है उसको कई पेरेंट्स ने बार बार शिकायत दी है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ दिलासा मिला है, सिर्फ और सिर्फ उनको आश्वासन मिले हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। प्लीज़ हाईलाइट द मैटर थ्रू द न्यूज़पेपर, कृपया न्यूज़पेपर के माध्यम से इस मामले को उजागर कीजिए, सो दैट देयर आर्बिट्रेनेस कैन बी रेस्ट्रेंड और कर्ब्ड, ताकि उनके जो मंसूबे हैं, ताकि उनकी जो योजना है कैन बी रेस्ट्रेंड, उसको रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके बाय द गवर्नमेंट टाइमली, ताकि उनके मंसूबों पर सरकार के द्वारा समय पर रोक लगाई जा सके। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लेटर दैट इज रिटन टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर highlighting the planned loot of public schools। पब्लिक स्कूल की जो प्लान्ड लूट है उसको हाईलाइट करने के लिए ये लेटर लिखा है, और इसमें ओपनिंग पैराग्राफ से लेकर क्लोजिंग पैराग्राफ तक, मतलब दोनों पैराग्राफ में हमने कुछ चीज़ों को चेंज किया है, बदला है। कुछ चीज़ें हमने भाषा को प्रभावी बनाने के लिए चेंज की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चेंजेस को विशेष तौर से देखते रहें और लेटर लिखते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।